भुवनेश्वरी भवानी जय जय। वीणा वादन सारद जय जय। माहुलसी के तुलसी की जय। जय 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 ऋषिराज की जय जय। जय 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 ऋषिराज की जय जय। जय भारत माता की जय जय। हरे 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 महादेव की जय जय। हरे 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 महादेव की जय जय। हरे 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 महादेव की जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान ऋषि मार्कंडेय महाराज कार्तिक महात्मा। कल आपने श्रवण किया था, भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया था कि अब मैं अवतार लूंगा, और अवतार भी कौन सा? बोले मछली का अवतार लूंगा, मत्स्य अवतार। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। 24 अवतारों की हमारे यहाँ मान्यता है। कितने? 24। कभी किसी रूप में भगवान अवतार लेते हैं, कभी किसी रूप में अवतार लेते हैं। 12 बन करके भगवान भी आए हैं। हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान एक बार हिरण्याक्ष के रूप में जो है, हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 के रूप में भगवान आए। एक बार भगवान कछुए के रूप में आए। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, देवताओं ने, दैत्यों ने मैत्री कर ली, मित्रता कर ली। अच्छा, मित्रता सभी कभी जो है ना, मित्रता हमेशा अपनी समानता में होती है, और देवता दैत्यों की कोई समानता नहीं है, फिर भी मैत्री। हमने भागवत में जब पढ़ा तो भगवान की बात मुझे बहुत प्यारी लगी। भगवान को एक नाम है, भगवान का नेता। भगवान नेता भी है। जहां 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के हैं, तो मुझे लगता था कि भगवान को नेता क्यों कहा गया। भगवान का एक नाम नेता इसलिए है, इनसे बढ़िया नीति कोई जान नहीं सकता है। बड़े धर्म पूर्वक राजा बलि राज कर रहे थे, तो आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा, यतो धर्मा ततो जयः, यतो धर्मा ततो जयः। जहां धर्म होता है वही जय रहती है। वहीं पर अब तो भगवान से देवताओं ने जब पुकारा, माता अदिति ने जब अपने बेटों के देवताओं के लिए पुकार किया, प्रभु मेरे बेटों की रक्षा करिए, तो भगवान ने कहा देखो, राजा बलि बड़े धर्म पूर्वक शासन कर रहे हैं, इसलिए उनके राज्य को छीना नहीं जा सकता है। अब एक उपाय है, देवताओं से कहा हम लोग मिल करके अब उनके साथ मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे। देवताओं ने कहा हमारी उनकी मैत्री कैसे हो सकती है? बोले कर लेना चाहिए। उदाहरण कितना बढ़िया भागवत में दिया है। भगवान ने कहा एक बार एक टोकरी के भीतर सांप बंद था, और उसी में संयोग से चूहा भी बंद हो गया। सांप ने चूहे से कहा मामा जी आप देखो, अब उनकी जरूरत है। बोले अरे मामा जी हम संयोग देखो, हम दोनों यहाँ रह रहे हैं,
तो बोले आपके तो दांत बड़े पैने हैं, बड़े बड़े ऐसे हैं, आपके दांत तो बड़े मजबूत हैं, आप लोहे को काट सकते हो, तो इस टोकरी के बंधन को काट दो। अब चूहा महाराज ने धीरे धीरे करके काट करके उसमें से टोकरी से निकलने की जगह बनाई। और जब सांप महाराज निकलने लगे तो निकलते निकलते इन्होंने निकले तो, लेकिन जाते जाते उस सांप उस चूहे को भी निकल गए। भगवान ने कहा मैत्री कर लेना चाहिए। अब तो राजा बलि से और राजा इंद्र से मैत्री करवा दी, समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन की कथा आप लोगों ने सुना होगा। समुद्र मंथन के लिए जैसे मथानी बनाई हुई, मथानी कौन सी है? मंद्राचल पर्वत। अब तो धीरे धीरे क्रियाएं लुप्त होती जा रही। मथानी बना करके दधी मंथन देवियां करती थी, और आप जानते हैं उसमें रस्सी लगाती थी, मथानी बनाती थी। अब मथानी बनाया समुद्र के लिए, बासुकी नाग को बना दिया महाराज जो है वो रस्सी। और जब समुद्र में जैसे ही मंदराचल को डाला तो वो पहाड़ नीचे जाने लगा। देवता दैत्य चिल्लाए, बोले प्रभु अब हो गया मंथन, अब नहीं हो सकता। क्यों? बोले जिससे मथानी जो डाला है, पहाड़ जब टिकेगा तब न मंथन होगा। घबराए, बोले अब नहीं हो सकता, ये पहाड़ टिकने नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा देवताओं, सब काम पुरुषार्थ से नहीं होता है, सारे काम व्यक्ति पुरुषार्थ से कर ले। आप लोग देखिए, मेरी कृपा का भी स्वरूप देखिए। आप लोग घबराइए नहीं, हम अपनी कृपा का आश्रय देते हैं। भगवान ने क्या किया? कछुए का रूप बना लिया, कछुआ बन गए। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। कछुए महाराज, कछुआ कच्छप नारायण के पीठ के ऊपर मंदराचल टिका और समुद्र मंथन हुआ, और उसमें से विष आदि, उसमें से अमृत आदि सभी रत्न निकले, 14 रत्न निकले। भगवान के एक अवतार लेने का एक हेतु ये भी है। भगवान नरसिंह बन करके आए। हिरण्यकशिपु ने वरदानों के कवच पहन लिए, और भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हुए। एक बार परशुराम बन के आए हैं, भगवान वामन बन के भी आए हैं। राजा बलि बड़े भाग्यशाली हैं, इनके कार्यकाल में भगवान वामन बन के आए, छोटे से भगवान बन करके। और जानते हो नर्मदा के पावन पुलिन पर यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में भगवान याचक बन करके आए। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब नाथ, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब नाना तनु भरी आप नसायो, नाना तनु भरी आप नसायो, नाना जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब देवताओं पे आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, भगवान का अवतार होता है। एक विचारक ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, भाव वाले भक्त का, भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। बोले इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता है यहाँ अवतार है। जो निराकार परमात्मा है वो नराकार के रूप में अवतार ले लेता है, और नराकार ही नहीं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में अवतार लेते हैं भगवान। कल मैंने निवेदन किया था, भगवान ने कहा था मेरा मत्स्य अवतार होगा, मेरा मछली का अवतार होगा।
मछली का अवतार क्यों? बोले वेद मंत्रों को पानी में ढूंढना है, इसलिए भगवान मत्स्य नारायण के रूप में आए हैं। राजा सत्यदेव को भगवान ने ब्रह्म ज्ञान दिया है। नौका पर बैठ करके और राजा सत्यदेव, धर्मपरायण राजा सत्यदेव चले, सब ऋषि मुनि इसमें बैठे और भगवान मत्स्य नारायण ने ज्ञानोपदेश किया है। ऐसी भागवत आदि पुराणों में कथाएं मिलती। नारद जी ने कहा कि ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने मछली के समान रूप धारण कर लिया। विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। मिर्जापुर से उधर का जो क्षेत्र है वो विंध्याचल पर्वत से जुड़े होने के कारण विंध्यवास कहा जाता है। विंध्याचल से जुड़ी हुई पहाड़ से भगवान कश्यप ऋषि के, विंध्यवासी कश्यप ऋषि के अंजलि में आ पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उसे अपने कमंडलू में रख लिया। भगवान आए तो थे कश्यप ऋषि के अंजलि में, और ऋषि बड़े दयालु होते हैं। ऋषि ने क्या किया, उनको अपने कमंडलू जल पात्र में रख लिया। लेकिन जल पात्र से भी आवाज आने लगी, महात्मन मुझे अब और इस कमंडल से बाहर निकाल करके मुझे और विस्तार मेरा करिए, और जगह में ले जाइए। तब वह उनके कमंडलों में न समा सकी तो उसे कुएं में डाल दिया। भगवान मत्स्य बन के आए हैं। पहले अंजलि में आए, अंजलि में जब नहीं समा सके तो उनको डाला गया कुएं में, और जब उसमें भी नहीं समा सके तो उसे तालाब में फेंक दिया। तालाब में नहीं आ सके तब समुद्र में डाला, वहां भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा है। भगवान को समुद्र में डाला। अच्छा, कल मैंने कहा था, निवेदन किया था, शंखासुर जो है वो समुद्र में छुपा हुआ है। समुद्र में डाल दिया। ये कथाएं संदेश देती हैं परमात्मा बहुत व्यापक है। वेदांत की बातें आप सुनते हैं, वेदांत की कथा सुनते होंगे, तो उसमें वेदांत में बहुत मीठा उदाहरण दिया जाता है। घटाकाश, मठाकाश, घटाकाश, ये क्या है? भगवान कैसे, परमात्मा कैसे हैं? बोले गगन सदृश्यम, आकाश की तरह परमात्मा है। आकाश सर्व जगह सर्व व्यापक है। आप जहां तक चले जाइए, यहां से आप कहीं और अलग चले, अमृतसर चले जाइए तो वहां भी ऐसे आकाश सर्वव्यापी दिखाई देता है। वह आकाश घड़े में भी दिखाई देता है, मंदिर मठ के ऊपर भी दिखाई देता है। लेकिन अगर मठ गिर जाए तो आकाश की सत्ता बराबर बनी रहेगी। घड़े में आपको आकाश दिखाई देता है, लेकिन घड़ा टूट जाए तो परमात्मा गगन सदृश्यम, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला वो परमात्मा है। और परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, असीम है परमात्मा। संसार की हर वस्तुएं सीमित हैं, संसार के व्यक्ति कहीं न कहीं सीमित हैं, लेकिन परमात्मा तो असीम है, उसका कोई पारावार नहीं है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण मुझे बहुत प्यारा लगता है। समुद्र के किनारे दो बच्चे खेल रहे थे। समुद्र के किनारे दो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे। एक बच्चे ने एक बच्चे की कमीज फाड़ डाली, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो एक बच्चे ने एक बच्चे की कमीज, और जब कमीज फट गई तो बालक, छोटा सा बच्चा, वो रोने लगा। व्याकरण में सूत्र है, बाला नाम रोदनम बलम। बाला नाम, बच्चों की ताकत क्या है? बोले रोदनम बलम, रोने लगा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो एक फकीर बैठा हुआ नाम जप रहा था, माला जप रहा था एक फकीर, और उसने जब देखा तो बच्चे को रोना देखकर उसे दया आ गई। उस फकीर ने जाकर के उस बच्चे से कहा, बेटा तू रो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा रोना देख करके मुझे दया आ गई है, तू जो चाहे मांग ले। हमने बहुत साधनाएं की है, जो तू रिद्धि सिद्धियां मेरे पास हैं, जो तू चाहेगा मैं तुझे अभी दे दूंगा। उस छोटे से बच्चे ने
फकीर के आगे खड़ा हो गया और उसने कहा, क्या कहा आपने, जो मांगेंगे दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे। तो उसने नेकर के जेब से एक प्याला निकाला, कमीज तो फट गई थी, नेकर का जेब, उसने नेकर के जेब से प्याला निकाला और कहा ये क्या है? बोले बेटा ये तो प्याला है। बोले सामने देखो, ये क्या है सामने? बोले समुद्र लहरा रहा है। बोले यदि आप मुझे देना चाहते हो तो ये समुद्र को इस प्याले में डाल दो। उस फकीर ने कहा, मुझे जो कुरान में नहीं मिला है, जो बड़े बड़े पीर औलियों से नहीं मिला, बड़े बड़े विद्वानों से नहीं मिला है, बेटे आज तेरे इस वाणी से, तेरे उपदेश से मुझे मिल गया। क्या मतलब? बोले समुद्र असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, प्याला तो एक सीमा है। इस प्याले में 200 ग्राम आ सकता है, 200 मिलीलीटर आ सकता है, लेकिन समुद्र तो बहुत, उसका कोई पारावार नहीं है, वो इस प्याले में कभी नहीं समा सकता। तो उदाहरण दिया, बोले ऐसे ही बुद्धि रूपी प्याले में वह परमात्मा, असीम परमात्मा, कभी वो सीमित नहीं हो सकता है। वचन अगोचर बुद्धि पर, जो वाणी से परे है, जो बुद्धि से परे है, वह परमात्मा है। परमात्मा का बहुत व्यापक और बड़ा विस्तार है। मछली बने हुए परमात्मा, कुएं में डाला नहीं आए, तालाब में डाला, उसके बाद समुद्र में डाला, आगे से आगे ऐसे विस्तार हो रहा है। जब समुद्र में डाला तो भगवान को अपना कार्य संपन्न करना है। भगवान ने शंखासुर नाम के राक्षस को मारा है। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुंचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु भगवान ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को शीघ्र ही ढूंढो। भगवान ने ऋषि मुनियों को आदेश दिया, पानी में जो सर्वत्र इधर उधर वेद मंत्र छिटके हुए हैं, आप सब लोग उनको ढूंढने का प्रयास करें। ऋषियों ने शीघ्र ही, आप लोग रहस्य वेदों को जल से निकाल कर शीघ्र मेरे पास ले आओ। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूं। जब तक ऋषि मुनियों आप लोग जब तक वेद मंत्रों को खोजोगे, तब तक हम प्रयागराज में रहेंगे। अभी प्रयागराज का जो है, प्रयागराज की अभी विशेष महत्व नहीं है, अभी कोई जानता ही नहीं। भगवान कहते हैं मैं प्रयागराज में ठहरा हूं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, इसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला, वो है भाग के वही मुनि कहलाए, वही ऋषि कहलाए। हे राजन, उस दिन से उस भाग के वही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए। ब्रह्मा के साथ विष्णु को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। अच्छा, वेद के न होने से यज्ञ नहीं हो रहे थे। यज्ञ में मुख्यता क्या है? वेद मंत्रों का उच्चारण, और वेद मंत्र समुद्र में इधर उधर बिखरे हुए थे, शंखासुर चुरा ले गए थे। अब जब वेद मंत्र नहीं तो यज्ञ नहीं हो रहा है। अच्छा, भगवान जानते हो क्या कहते हैं? आप भगवत गीता में पढ़ें, भगवान से किसी ने पूछा आप खाते क्या हो, आपका भोजन क्या है? भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं तो व्यक्ति के यज्ञ के फल को ही भोजन के रूप में स्वीकार करता हूं। यज्ञ का बड़ा व्यापक स्वरूप हमारे यहाँ बताया गया है। और बोले यज्ञ के फल को ही मेरे प्रसाद के रूप में, भोजन के रूप में मैं उसे ग्रहण करता हूं। अब जब यज्ञ नहीं हो रहा था तो देवता लोग भी मानो जो है बिना यज्ञ के बड़े निष्प्राण हो रहे थे, बड़े भूखे रह रहे थे। और जैसे यज्ञ ध्वनि, जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, वेद ध्वनि सुनाई दी। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया है।
जहां आज तीर्थराज प्रयाग है, वहां बहुत बड़े यज्ञ का समायोजन हुआ। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुह्यक गण विष्णु को भूमि पर दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। और जैसे यज्ञ संपन्न हुआ तो भगवान के लिए सब लोगों ने प्रणाम किया है। देवता गणों ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना आप सुनिए। सब देवता लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यही मिला है। ये स्थान कितना महत्वशाली है, कितना महत्वपूर्ण है। देखो, स्थान की अपनी महिमा होती है, अपनी गरिमा होती है। ये स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला होगा। ये तीर्थराज प्रयाग के बारे में देवताओं ने कहा, ये स्थान आज से भुक्ति माने भोग पदार्थ को देने वाला। मैं आपसे निवेदन कर दूं, जितने भी तीर्थ हैं सबके राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। सनातन धर्म इतना व्यापक है, इतना महान है, इतना महान है। आप विचार करना, अभी जब तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगा था तो कितने लोग आए थे, कितने आए थे? कई कई देशों की आबादी जोड़ दी जाए और फिर भी इतने नहीं हो पाते जितने लोग तीर्थराज प्रयाग में आए थे। और ऐसे लोग आए थे जो चल नहीं पा रहे थे, बहुत वयोवृद्ध हैं। उनको बच्चे ठेलिए पे बिठा करके, कैसे कैसे कंधे पर बिठा करके उनके जो बच्चे हैं उनको लेकर के संगम जी में, त्रिवेणी में स्नान कराने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने तो देखा कि एक छोटे से बच्चे को एक बूढ़े व्यक्ति ने उठाया हुआ, अधेड़ व्यक्ति ने, और वो उनको स्नान करवाने के लिए ले जा रहा था। हमने कहा, कुछ भी हो, ये हमारे सनातन धर्म का गौरव है। तीर्थराज प्रयाग की बहुत बड़ी महिमा है। जितने तीर्थ हैं सभी के राजा हैं प्रयागराज महाराज। तो बोले, राजा जो होते हैं तो ऐसे थोड़ी राजा होते हैं। राजा क्या खजाना होता है? इनके खजाने में क्या है? बोले, चारि पदार्थ भरा भंडारू। इनके खजाने में 4 पदार्थ भरे हुए हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कोई जाता है तो कहता है, हे प्रयागराज, मेरी धार्मिक वृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, उन्हें धर्म दे देते हैं। कोई जाता है संसार मांग लेता है, कोई मोक्ष मांग लेता है, अर्थ कोई धन पैसा मांग लेता है। और कभी कभी तो महाराज ऐसे भी परमहंस पहुंचते हैं भरत जी के जैसे, और वो कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे प्रयाग राजा, मेरी झोली में तो ऐसा वरदान दे दो जिससे भगवत प्रेम बना रहे। 4 पदार्थ उनके झोली में, महाराज व्यक्ति के साधक के झोली में प्रयागराज डालते। तुलसीदास जी लिखते, चारि पदार्थ भरा भंडारू, चारि पदार्थ भरा पुण्य प्रदेश देश अति चारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। जहाँ प्रयागराज है वो देश पवित्र, चारु माने होता है पवित्र। वह देश कितना पवित्र है, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों आकर के मिलती है। बोले, राजा तो सिंहासन पर बैठते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, संगम सिंहासन सुठ सोहा। जहां ये तीनों नदियां आकर के मिलती है वो संगम ही सिंहासन है प्रयागराज का। राजा के यहाँ यशो कीर्ति गाने वाले भाट लोग होते हैं, बंदी जन होते हैं। बोले, बंदी वेद पुराण सब कहत विमल गुण ग्राम। शास्त्र और जितने वेद पुराण हैं सब तीर्थराज प्रयाग की। बोले, राजा के यहाँ मंत्री भी होते हैं। सत्य सचिव श्रद्धा प्रिय नारी राजा की रानी होती है। रानी कौन है? बोले, श्रद्धा ही उनकी रानी है और सत्य ही जिनके मंत्री हैं, सलाहकार हैं। तो बोले, राजा के यहाँ तो सेना भी होती है। प्रयागराज की सेना क्या है? तीर्थराज प्रयाग राजा की सेना क्या है?
तो गोस्वामी जी ने कहा सैन्य सकल तीरथ बर बीरा, दुनिया के जितने तीर्थ हैं, सैन्य सकल तीर्थ बर बीरा, जितने भी तीर्थ हैं ये प्रयागराज की सेना है। तो बोले सेना तो लड़ाई लड़ती है, प्रयागराज वाली सेना किससे लड़ाई लड़ती है? बोले कलुष अनेक दलन रणधीरा, कलुष पाप रूपी सेना से, ये प्रतिपक्ष सेना से लड़ रही है प्रयागराज की सेना। हमारे यहाँ बहुत महिमा गाई गई है तीर्थराज प्रयाग की। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों को नाश करने वाला आज का ये समय भी परम पवित्र और अक्षय फल का दाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा आप लोगों ने जो कुछ कहा है वही हमारा भी ध्येय है। भगवान ने देवताओं को आश्वासित किया, मुनियों को आश्वासित किया, बोले जैसा आप लोग कह रहे हो यही ध्येय मेरा भी है। आप लोगों ने जो भी कुछ कहा है वही मेरा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा वैसा ही ये ब्रह्म क्षेत्र जगत में प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहीं पर संगम होगा। आने वाले समय में भगवती भागीरथी गंगा जी यहाँ पर राजा भगीरथ लाएंगे और यहीं पर सूर्य पुत्री यमुना जी का उनके साथ संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादि देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा। ये स्थान तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ दान व्रत हवन जप और पूजा आदि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल को देने वाले मोक्षदायी होंगे। अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो। अनंत फल, कई कई गुना फल प्राप्त होता है। हम लोग जो घर में बैठ के माला जपते हैं उसकी अपेक्षा किसी देवालय में मंदिर में जाकर के साधना करें तो और कई कई गुना फल प्राप्त होता है। सात जन्म के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी तीर्थराज के दर्शन मात्र से उस समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे। फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। जब किसी विशेष तीर्थ में जाया जाता है तो ये तीर्थ के लिए पिंडदान होता है। अभी हमें गया जाना था पिंडदान देने के लिए, तो ये कहा गया कि या तो आप अयोध्या में भी एक तीर्थ के लिए पिंडदान करिए या प्रयागराज में करिए। तो हमने कहा हमारे सनातन धर्म का कैसा विस्तार है, पिंडदान होना है प्रयाग वहां गया में, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे पिंड हैं जो दरवाजे पर त्रिपिंडी की जाए, अपने घर पर पिंडदान दिया जाए और उसके बाद में जाने से पूर्व में एक बार तीर्थ में किसी तीर्थ में जाकर पिंडदान दिया जाए। भगवान कहते हैं जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। हमने कई बार आपके इस मंच के माध्यम से मंदिर में यहाँ पर भी आपसे निवेदन किया है। हमारे सनातन धर्म की 3 विधाएं हैं, ध्यान से सुनना। 3 विधाएं हमारे यहाँ हैं, अर्पण, तर्पण और समर्पण। तर्पण, अर्पण और समर्पण। पितरों के लिए तर्पण, देवताओं के लिए अर्पण और हमारे जो महनीय श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए समर्पण। यही वृत्ति सनातन धर्म के प्राण है तीनों। जो लोग गया में आदि में जाकर के पिंडदान देते हैं, लेकिन उनको भी इससे पहले तीर्थ में जाकर के, और भगवान कहते हैं जो लोग अपने पितरों के निमित्त यहाँ आकर के पिंडदान करेंगे उनके पितर भी साक्षात हमारा रूप उनको मिल जाएगा, नाम हमारे उनको धाम मिल जाएगा, उनको सारूप सालोक सामीप मुक्ति मिल जाएगी। ये समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में आकर के मकर राशि के सूर्य में स्नान करेंगे। कल मैंने कहा था जैसे आजकल तुला राशि में कार्तिक में सूर्य नारायण चल रहे हैं,
आगे समय आने पर सूर्य नारायण मकर राशि में आ जाएंगे। और मकर राशि में कब आएंगे? बोले जब माघ का महीना होगा, या ये कहिए जब सूर्य नारायण मकर में आएंगे तो माघ आ जाएगा। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। संसार के जितने तीर्थ हैं सब तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, और जो व्यक्ति माघ के दिनों में प्रयागराज में जाकर के अवगाहन दर्शन करते हैं उनको सभी तीर्थ करने का फल मिल जाता है। मकर की संक्रांति होने पर माघ महीने में प्रातः काल स्नान करने वाले के केवल दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के तेज से अंधकार नष्ट हो जाता है। रात्रि के में अंधेरा है, रात्रि तम प्रधान है, निशीथ बताया गया रात्रि के लिए। और जब अंधेरा रहता है और अंधेरे को मिटाने का कितना भी प्रयास कर लिया जाए, लेकिन अंधकार इतनी जल्दी मिटता। आकाश में जो तारे चमचमा रहे हैं चंद्रमा की तरह चमचमाने लग जाएं। जितने पहाड़ हैं सब पर आग लगा दी जाए, इतनी उसका तेज व्याप्त हो जाए, लेकिन महाराज रामायण में ऐसा मीठा वर्णन है, राकापति सोडस हुए तारागण समुदाय, सकल गिरन दव लायऊ बिन रवि रात न जाए। जब तक सूर्य नारायण उदयांचल पर नहीं आते हैं तब तक रात्रि की सत्ता, और जैसे सूर्य नारायण उदयांचल पे आए हमें कुछ कहना पड़ता है क्या? अंधेरा अपने आप ही। ऐसे ही तीर्थराज में प्रयाग में जाकर के व्यक्ति जब स्नान करता है, दर्शन करता है, तो उसके पाप रूपी अंधकार रूपी पाप समाप्त हो जाता है। माघ के महीने में माघ के महीने में मकर की संक्रांति होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को सालों की सामीप अपना स्वरूप में देता हूं और इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूं। हे मुनिवर, आप लोग मेरे वाक्य को सुनिए। सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूं। भगवान तो गगन सदृश में है, भगवान तो आकाश की तरह सब जगह कण कण में व्याप्त रहते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, परमात्मा सब में व्याप्त है। लेकिन सब में व्याप्त होने के बाद भी भगवान कहते हैं मैं बद्रिकारण्य में सदैव निवास करता हूं। अनेत्र सैकड़ों वर्ष तप करने से जो फल मिलता है वो एक दिन में बद्रिकारण्य में तपस्या करने से मिलता है। जो महान भाव मेरी स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे, समस्त उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य ने कहा इस तरह से विष्णु भगवान ने सब देवताओं को कह करके ब्रह्मा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रादि देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। वहीं से सब देवता, भगवान भी अंतर्ध्यान हुए, देवता भी अपने अपने अंशों को प्रयागराज में छोड़ करके वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी से शुद्ध मन से सुनेंगे, देखो बड़ी बढ़िया बात है कि यहाँ सुनने और सुनाने वालों को दोनों को एक आशीर्वाद मिला है। जो लोग बड़े शुद्ध मन से इस कथा को सुनेंगे अथवा दूसरे को सुनावेंगे वह प्रयागराज और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त करेंगे। आज तो हम लोगों की ये कथा की फलश्रुति है। तीर्थराज प्रयाग में जाने के बाद और बद्रिकारण्य में जाने के बाद जो फल प्राप्त होता है वो आज हम लोगों ने बाबा मार्कंडेय जी महाराज के चरणों में बैठ करके सहज में प्राप्त किया है। आज जो प्रसाद की सेवा बाबा के श्री चरणों में आई है वो श्री भुवन गर्ग जी के द्वारा आई है। ये बालक बैठा हुआ है आगे, भुवन गर्ग बड़ी सेवा करते हैं। आज मैं सुबह जब आया तो देख रहा था कि उस समय में जो है बड़े सवेरे सवेरे आप आ जाते हैं। ये इधर बाहर देखा तो झाड़ू लगा रहे थे आरती से पहले, आरती से 4:30 बजे ये देखा तो ये सेवा कर रहे थे। और जब भी ये आयोजन होता है कार्तिक में तो बहुत लालायित रहते हैं। ये जब जयपाल जी होते थे तो उनसे कहते थे कि मेरे प्रसाद की सेवा बहुत जल्दी लिख दीजिए ताकि कहीं कॉपी में वो भर न जाए।
और आज उनके द्वारा ये सेवा की जा रही है। भगवान महर्षि मार्कंडेय जी महाराज इनकी श्रद्धा भक्ति उत्तर उत्तर बढ़ावे, इनके खजाने भरे। ऐसी बाबा जी के श्री चरणों में मंगल कामना करते हुए इस श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्या संवादे भाषा टीका सहिते कार्तिक महात्म में चतुर्थो अध्याय समाप्त। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, काहिरा उतरी जाए प्रभात, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दे।